हम गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। पेशावर फौजें बच्चों और मासूमों का कत्लेआम नहीं करती। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बच्चों के आलम दिन पर तकरीब से खिताब, कहा खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। जो कुछ गजा में हो रहा है उसके नताइज जल्द दुनिया को नजर आएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ दरख्वास्तों का जायजा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर। काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत कुनंदगान को शवाहिद के साथ तलब किया था। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा, आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की दरखास्त मुवक्कफ अपनाया। जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल ने एतराजात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने के लिए हुक्म में कल सुबह 11 बजे तक तौसीह कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कनैन की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। सिक्योरिटी खर्चात से मुतालिक रिपोर्ट्स भी मांग ली। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नैब टीम की चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश। अदालत ने 21 नवंबर तक चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौकफ अपनाया। मातहत अदालतों ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। साइफर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। मेरा किरदार मरकजी मुलजिम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। इसराइल की गजा पर बमबारी का 45वां रोज। अलशिफा अस्पताल को तबाह करने के बाद सहूनी फोर्सेस की इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी। इसराइली टैंकों का अल अऊदा अस्पताल पर भी हमला। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी से मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली यलगार में शहदा की मजमूई तादाद 14,400 से जायद हो गई। इसराइली फौज का अलशिफा अस्पताल में 55 मीटर लंबी सुरंग का दावा। फलस्तीनी वजारत सेहत और हमास ने इसराइली मौक़िफ़ को झूठ का पलंदा करार दे दिया। खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपने दिफा में जवाब दाखिल करवाने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बयान कलमबंद कराने की इजाजत दे दी। समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल होगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। आईजी और जिला इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। नौ मई के मुकदमात में साबिक सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद खान वजीर को गिरफ्तार कर लिया गया। मलिक शाह मोहम्मद खान को जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज होने पर बन्नू की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से पकड़ा गया। लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने का केस। अदालत ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। खतीजा शाह की नजरबंदी के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुतल्लिका अदालत भिजवाने का हुक्म दे दिया।